स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार आपके द्वार। जी हां, सही सुना आपने। योगी 2.0 सरकार को बने 1 महीना हो चुका है और सीएम योगी अपने विकास पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं का फीडबैक लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरकार की कार्यशैली के ढीले पेचों को कसने में मुस्तैदी के साथ जुट गए हैं। इसमें पिछली सरकार में सामने आई कई खामियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, तो वहीं सीएम योगी ने इसके लिए सख्ती से फैसले भी लिए हैं। सत्ता पर दोबारा के मंत्री योगी आदित्यनाथ और भी ज्यादा सख्त नजर आने लगे हैं। इस बार उनका ध्यान मंत्रियों की अपनी टीम और अधिकारियों पर विशेष तौर पर है। सरकार की तरफ से कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनमें मंत्रियों और अधिकारियों के लिए साफ संदेश है कि परफॉर्म तो करना ही होगा। इसको लेकर आज सीएम योगी ने एक अहम फैसला भी लिया। कैबिनेट बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को जनता के बीच जाने का टास्क दिया है। सीएम का निर्देश है कि मंत्री हर मंडल में जाकर जनता की समस्याओं का फीडबैक लें। हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री की भी तैनाती होगी। सभी मंत्री जिलों में जाकर कानून व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सभी मंत्री शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मंडल का दौरा करेंगे। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 15 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोग जिले में, तहसील में, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे जाएंगे। सभी हमारे मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और हम ग्राउंड लेवल पे जाके सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं उसको अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो। हर कमिश्नरी का दौरा करेंगे। एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ एक राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहेगा, एक राज्य मंत्री रहेगा। 18 कमिश्नरियों में 18 हमारे जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं उनके नेतृत्व में हम लोग हर जिले जाएंगे और उसमें राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी, उसमें एक एक टीम बनाई गई। मंडलों में जाना, मंडलों से जिलों में जाना, वहाँ की समस्याओं को समझना, समस्या को सुनना और मौके पर निस्तारण करना। जनप्रतिनिधियों से मिलना, संगठन के लोगों से मिलना, आम जनता से मिलना। जो उनकी समस्या उन्हें सुन के आएंगे और उनका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि वे अपने अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल और अचल संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक घोषित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज होने वाली कैबिनेट में 9 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगा दी, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यह था कि कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ सभी 18 मंडलों में जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और 15 मई तक हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट देगा कि वहां काम कैसे चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग में कि 10% धनराशि रोक कर रखी जाएगी मेंटेनेंस के नाम पर। बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया गया। पीजीआई समेत सहारनपुर में जमीन का फैसला किया गया। यानी कई सारे बड़े फैसले लिए गए, लेकिन अब सरकार जनता के द्वार चल पड़ी है। जो सबसे बड़ा फैसला था कि मंत्री अब घर घर जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, लेकिन होटलों में नहीं, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। यानी अब साफ है कि सीएम का डंडा चल पड़ा है। अब लोगों को फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा। तो वहीं अपने पहले कार्यकाल में सीएम योगी ने अपने सख्त फैसलों से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। दूसरे कार्यकाल में भी वो उत्तर प्रदेश में सख्त फैसले लेने के लिए तैयार खड़े हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए बेहद जरूरी है और जनता के लिए हितकारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कुल 10 प्रस्तावों में 9 को मंजूरी दे दी गई है। क्या है वो प्रस्ताव, वो हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख लीटर एथेनॉल के प्रोडक्शन को मंजूरी दी गई है। ये जो प्रस्ताव था उस पर मुहर लगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल सुरक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो गया है और एक्सप्रेसवे पर 6 एम्बुलेंस, 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी मिल गई है। और ये तमाम फैसले हैं जो कि आज लिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ रसोइयों का वेतन 1500 से 2000 हुआ है और अनुदेशकों का 2000 वेतनमान बढ़ा दिया गया है।
तो ये जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगी है, वो हम आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में रखाव से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो गया है। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव पास हुआ है। पीजीआई के सामने जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर किया गया है। तो ये वो 9 प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग गई है, जो फैसले लिए गए हैं। आने वाले वक्त में इसमें काम होना है, तो उन प्रस्तावों को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। तो ये वो 9 प्रस्ताव जिन पर आज हरी झंडी दी गई है और ये कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं।